रिमी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिमी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिमी को थोड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी थी। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया था। अपनी तरफ से रिमी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी रिमी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने ही लगती। अब तब तक घूरती जब तक कि रिमी वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। रिमी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिमी कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिमी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। एक दिन रिमी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिमी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिमी बेचारी बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही रिमी का साथ कभी नहीं देता। रिमी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर पे पल्ले को और मुंह तक सरका देती है। रिमी को कहीं जाने नहीं दिया जाता। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान ही नहीं, बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रिमी सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ बैठते हैं और अपनों पतियों के साथ भी बैठते हैं, पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मयूर भी अपनी माँ के सामने रिमी से के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिमी जितना पूछती बस उतना ही जवाब उसे मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला हुआ था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी के सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिमी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास कुछ ना कुछ काम करने को देती। आने जाने वाले का भी मेला लगा रहता। रिमी को सब कुछ अजीब लगता। वो सोचती अगर शादी ऐसे ही होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए हुए थे, कई महीने हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और ही लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनका। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर जब सास को पता चला तो रिमी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ अपने घर से लाया ही नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रिमी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। रिमी के सारे सपने और ज़िंदगी भी सब बर्बाद हो गई थी।
उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता की भी सेहत से लाचार हो गए थे, इसलिए रिमी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिमी की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला पहले से ही झाड़ लिया था। अब रिमी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई है? वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि रिमी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास अब कोई चारा ना था। वह ससुराल की इस काल कोठरी में ही कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए थे, पर रिमी की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह ही रह गई थी। लोगों की डर की वजह से ही कहीं जाती भी नहीं थी और मायके भी नहीं जाती थी। उसे यह भी तो पता चला कि सास जेठानी को भी तंग किया करती थी। नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी और कभी नहीं आई। निमी खुद बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ पापा ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो आज भी अपनी ज़िंदगी मर्जी से ही जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई थी उसने भी बीच मझधार में ही छोड़ दिया। निमी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और ज़रूरत जो भी होती है वो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिमी ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था कि वही उसकी किस्मत है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।